बंदों को पद कंज कृपा सिंधु नरोप हरे महामोत्तम कुंज जासु बचन धन्य धन्य सतगुरो सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विरोचित परम कुछ पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग में महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह गिरे, चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। संत कबीर साहब कहते हैं उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नरतन पाए। कहते हैं अवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से प्रभु श्री राम का उपदेश सुन रहे थे अपने प्रजाओं के लिए। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी भी बगल में थे, भक्त हनुमान भी बगल में थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसता है तो कुत्ता के मुख से एक कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और वह टहलने लगता है। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया। भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे
उनके पुण्य का अंत हो गया और कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 का चक्कर लगाने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पुरजन तमाम आए और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नर्तन संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खाने पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। तो भगवान श्री राम कहते हैं सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ है, सब ग्रंथ ही गावा, सब जितने भी वेद उपनिषद आदि आदि महापुराण सब हैं, सब यह कहता है कि मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है और मानव का शरीर मिलेगा उन्हीं को जो अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करेंगे, उनसे युक्ति लेंगे, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करेंगे। अगर इस जन्म में अपने आत्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं तब तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अगर अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं तो उनको बार बार मानव मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक कि वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। कहाँ? इसी शरीर के अंदर में, इसी शरीर के अंदर में, कहीं बाहर नहीं। मोक्ष का रास्ता कहाँ है? मोक्ष का द्वार कहाँ है? संत कबीर साहब की वाणी है, अपने घट दिया ना बारूरे। अपने घर में उस दीपक को जलाना है। कहाँ? अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल सूरत के बाती। मतलब गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करते रहना, मंत्र को जपते रहना। परमारा सुंदराज की वाणी है, जो हमेशा मंत्र को जपते रहेंगे, अगर वह मंत्र जपते रहेंगे तो होते होते उनका मानस ध्यान बन जाएगा और दृष्टि का सिमटाव हो जाएगा। प्रकाश का झलक है, प्रकाश का दर्शन करेंगे और सबके सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। लेकिन मंत्र जाप हमेशा हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा। मानस जप कभी भूलने नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, हमेशा जपते रहिए। अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल सूरत के बाती। ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा। बारंबार विसारू रे, का संसार का आशा भरोसा जो है यह झूठा है, झूठा है।
झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभारो रे। जिस काम को करने के लिए आए हैं वह काम कर लीजिए। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था क्या करें, सारी व्यवस्था। जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उसी घर का पता लगाने के लिए परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित्य कीजिए, संलग्नता के साथ कीजिए। जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं। वह घर कैसा है? जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। वह पता संत सदगुरु बताते हैं, वह रास्ता संत सदगुरु बताते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अधर धरते अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बरभागी सुनते। कौन? जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उसी को वह सुनाई पड़ता है, वही दर्शन भी करते हैं। सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था, कुआं के पास एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। जब गिरता था तो पानी सड़ जाता था, पानी में सड़ता था। पानी में कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे। पत्ता गिरने के बाद वह सड़ता था, पानी में कीड़े मकोड़े पड़ जाता था। पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना, मौत के मुंह में जाना। सब शिष्य क्या किए? अपना सिर को नीचे कर लिए। सब शिष्य नीचे देख रहे हैं। अंबादास सामने में खड़े थे। अंबादास एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे, अपने सदगुरु को देख रहे थे। शिवराज स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओ, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब गुरु होत इंजो। एक टक अपने सामर्थ्य वाले सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा इस डाल को काट सकते हो? अंबादास हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, गुरु की आज्ञा होगी, सदगुरु की आज्ञा होगी, मैं इस वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काटूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा वृक्ष पर चढ़ कर इस डाल को काटो। उसी समय दौड़ पड़े, सदगुरु के चरण लिपट गए। लिपटते प्रणाम करते हुए, नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते हैं, वहां पहुंचे, हाथ में कुल्हाड़ी भी था। नाम का सुमरण कर रहे हैं और कुल्हाड़ी चला रहे हैं। नाम का सुमरण कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं। डाल आधा कटा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा तो पागल हो गया है, तो उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो।
अम्बा दास कहते हैं, हे सदगुरु, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो हम भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। नाम का सुमरन करते हुए डाल काट रहे थे, डाल आधा कटा था, वजन नीचे आया, अम्बा दास सहित अम्बा दास डाल के सहित कुएं में गिर गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत बड़े ताकतवर। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। सब मिलकर के जब उस डाल को निकालते हैं, अम्बादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और जब उनको कुएं से निकाला गया, अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। क्यों लिपट गए? कुएं में उनको सदगुरु का दर्शन हो गया, सदगुरु प्रकट हो गए थे, कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था और अंधकार मंडल का छेदन हो गया था, प्रकाश का दर्शन के थे, आत्मस्वरूप का भी दर्शन कर लेते। कहते, हे सदगुरु, आप तो मेरा कल्याण कर दे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। अम्बा दास से बदल करके उनका नाम रखे कल्याण दास, कल्याण दास। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सद गुरु दिरनावा दुर्लभ साज, सुलभ करी पावा जो तरे भवसागर, नर समाज पाय सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। अगर जीवन में साधन नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो क्या होगा? आकर 4,84,000 वह 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अभी नासी, फिरत सदा माया कर मेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो अपने अपने जीवन में जैसा कर्म के वैसा चक्कर लगाते रहेंगे। परमाराज सुंदरनाथ कहते, एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना है, सबको मोक्ष प्राप्त करना है। जब करना ही है तो पहले से क्यों नहीं लग जाए? एक न एक दिन करना है तो पहले लग करके अपने जीवन को बना लीजिए। तो 84 लाख जोनी में कौन जाएंगे? जो शब्द सदगुरु को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैरे सुखी तृण आगे धर दे तो सुखा वास घात। अभी सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, ऐ ठकर करते हैं, हमसे बढ़ करके तो कोई है ही नहीं है। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैरे सुखी तृण आगे धरी दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन नहीं पैवे सुखा भूसा सामने में रख दिया जाएगा। अब पानी का भी व्यवस्था नहीं, प्यास लगी है कब मिलेगा, नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। उस समय सिर धोते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मुझे भी मानव का शरीर था, अगर संसद स्मृति लेकर के साधना भजन करता, आज 84 के चक्कर में नहीं भरमता, दुख नहीं भोगता। वहां पश्चाताप करते हैं, यहाँ भी पश्चाताप करते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी सुंदर लोग तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? नरक मिलेगा।
किनके देख रेख में रहेंगे? जमदूत और जमराज के देख रेख में रहेंगे। जमदूत क्या करेंगे? सेवा करेंगे। जमराज के पास तो वो जाते हैं जो सुंदर काम नहीं करता, और जमदूत काफी पिटाई करते, काफी। गीता में स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा जो है वही अविनाशी है, वही अविनाशी पुरुष है, वह निकल गया। और जिस शरीर पर ऐंठ कर करते हैं, इसी का यहाँ फजीहत होती है। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। पता नहीं चलेगा किनका राख है, पता चलेगा? साहब ज्यादा, अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा, किनका राख है? कि भिखारी का है कि किसका राख है, पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा किसका राख है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह मानव का शरीर बहुत अनमोल है, अनमोल। आज से नहीं, हम लोग आज से संसार में, अरबों खरबों वर्ष से संसार में 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग चल रहा है। इतने दिन से हम लोग संसार में, इतने दिन से। कहते प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो चूकेंगे माफ होने वाली नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जपले तू सतनाम। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोट तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तो रात में। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रवाह तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अपने रूप और अपने सुंदरता पर घमंड करते थे, क्योंकि उनके सामने में, उनके नजर के सामने उनसे बढ़कर के कोई सुंदर था ही नहीं, कोई सुंदर नहीं। युवराज भद्रवाह कभी वृद्ध को नहीं देखे थे, कभी वृद्ध को नहीं देखे, न रोगी को देखे थे, न लाश को देखे थे, न जलती चिताओं को देखे थे, कभी नहीं देखे। जो भगवान बुद्ध के साथ हुआ था, संजोग से कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जिनको मोक्ष पाना है, परिवार के लोग कितना भी छिपा करके रखेंगे वो तो निकल ही जाएंगे। जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु परीक्षा देते देते निकल गए, नहीं निकल गए। संतोषी साहब का राज्याभिषेक होने वाला था, निकल गए, नहीं निकल गए। ऐसे ऐसे जिनको बनना है, जो बन करके आए हैं, वो यहाँ भी बनेंगे और बहुत को बनाते बनाते हुए चले जाएंगे। एक दिन की बात है, युवराज भद्रवाह मंत्री को सुकेश के साथ निकले। टहलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, देखते बहुत आदमी घेरे हुए, बहुत आदमी घेरे हुए, और आग की ज्वाला जो है पूरा लपक, पूरा धधक रही आग की ज्वाला, पूरा बढ़ रही आग की ज्वाला। युवराज भद्रवाह कहते सुकेश से, यहाँ कौन सब खड़े हैं? का सब मनुष्य, सब लोग खड़े हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं?
यह चारों तरफ घेरे हुए आग की ज्वाला जो है पूरा धधक रही है, यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते हैं आदमी मर गया, उसको जला रहे, उसको जला रहे। युवराज भद्रवाह कहते मनुष्य मरता भी है? कहा हाँ, उनको पता ही नहीं था कि मनुष्य मरता है। मनुष्य मरता भी है तो कहा हाँ, उसको जला दिया जाता है? कहा हाँ। युवराज भद्रवाह कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर रहता तो शरीर को रखा जाता, कुरूप है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री को सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर होगा, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है 2-4 दिन वैसे खुले मैदान में रखने के बाद शरीर की सुंदरता का पता लग जाता है। कैसा शरीर है, कैसा सुंदर शरीर है। जब वह शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, कहीं कुत्ता नोच लेते हैं, कौवा चोंच मार देते हैं, तब शरीर से दुर्गंध फैलने लगती है, तब शरीर के नश्वरता का पता चलता है। शरीर से चारों तरफ दुर्गंध होने लगती है। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी अपने नाक को बंद कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। शरीर से दुर्गंध नहीं हो, उससे पहले 100 परिवार सब मिल करके उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। युवराज भद्रवाह कहते तब तो हमारी मृत्यु होगी। कहा हमको भी जला करके राख कर दे दिया जाएगा। कहा वापस चल वापस आए। जो भी अंदर में अहंकार था, शरीर के नश्वर शरीर पर गुमान था, घमंड था, चूर चूर हो गया। वापस आते हैं, राजमहल आते हैं, भोजन करना बंद कर दें। जब भोजन करना बंद कर देंगे शरीर स्वस्थ रहेगा। बोलना बंद, किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, उदास बैठे रहते थे। राजा साहब को पता चला, उनके पिताजी को पता चला, अच्छे वैद्य डॉक्टर को लाए, हकीम को लाए, कोई उनका इलाज नहीं कर पाए। किसी से उनके बीमारी को कोई पकड़ ही नहीं पाते थे, कोई पकड़ नहीं पाते थे। अंत में राजगुरु को बुलाते। राजगुरु जब आए तो तरह तरह से उनको समझाते हैं, ऐ युवराज, भावी राजा तुम ही बनोगे, प्रजा का देख रेख तुम्ही को करना है। इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? वह कुछ बोलते हैं, जब तरह तरह से प्रलोभन दे, राजा तुम बनोगे, प्रजा का भरण पोषण तुमको करना पड़ेगा। इस तरह का जो बार बार जो कह रहे हैं, उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हैं, हे सदगुरु, आप तो कह रहे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। मेरा कल्याण कैसे होगा वह तो बताइए, वह युक्ति तो मुझे बताइए। उसी समय राजगुरु ने कहा, देखो युवराज, इसके लिए महाचार मतलब पहुंचे हुए संत सदगुरु की आवश्यकता है। तब राजगुरु क्या करते? महाचार पहुंचे हुए संत सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए। अब भजन भेद लेने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, युवराज भद्रवाह मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते साधन
कर द्वारा अपाइन जेहि परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति कर सुधारा, तो सो परत्र दुख पावई असिर धुनि धुनि पछता है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। शीर्षक है मरने के बाद क्या होगी। एक धनी सेठ था जो मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। मलमल पहनता था और मखमल पर सोता था। सुंदर सुंदर भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन खाता था, सुंदर सुंदर भोजन भी खाता था, सुस्वादिष्ट भोजन भी खाता था और मांस मछली का भी सेवन करता था, शराब भी पीता। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। कहते हैं धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। उसके जीवन में दान तो था नहीं, भोग था, खाता था, लेकिन ऐसा नाश जुड़ गया। नशा तो नाश कर देता है। बोलो नहीं समाते थे, हमसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं। सामने बैठ करके शराब पीते रहते थे और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था, जिसके शरीर में पूरा घाव हो रहा था, पूरा घाव। उसके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। शरीर में शक्ति नहीं थी, कुत्ता को हटा नहीं पाते थे। अब धनी सेठ जो खाता था, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहता था, काश अगर दे देता तो भूख की क्षुधा को मिटा दे। लेकिन उसके जीवन में दान नहीं था, दान करते नहीं थे। लेकिन लाजर विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते रहते थे। नाम, सतगुरु की सेवा करे बाबे परवाना हो। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी निशाना हो। बिन सत बारन लागे क्या, राजा क्या राना हो। क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो। तो भोर सब उठी चले, दुर्देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, तेहि काल डराना हो। लाजर की मृत्यु हो गई। जो लाजर हमेशा नाम का सुमरण करते रहते थे, लाजर को कब्र में दफना दिया गया और सेठ की भी मृत्यु हो गई। सेठ को जला करके राख कर देते हैं। लाजर को देवदूत आए, लेकर के देवलोक लेके चले गए। धनी सेठ को जमदूत आए, पकड़ करके जमराज के पास लेके चले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं, क्या सब किया, लेखा जोखा लेते हैं। कोई जीवन में शुभ काम करते तब तो सत्संग से जलते रहता, भगवान के भक्त से हमेशा जलते रहता। जीवन में सत्संग न, संत सदगुरु का दर्शन होते रहता। कभी था हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। डायरी चित्रगुप्त का डायरी जो कोई पुण्य नहीं है। श्री सदगुरु जमराज कहते जम दो तो इसको खूब पीटो, खूब। जब पिटाई हो रही है, जब पीटने लगते हैं तो चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी पिटाई हो रही है, मुख से निकलता है पानी, पानी दीजिए।
जमराज कहते हैं शराब पीने में बहुत आनंद आता था, इनके मुंह में तेजाब डालो तेजाब। जब देते हैं तो तेजाब जब कहीं पड़ता है तो शरीर क्या होता है, चमड़ी जलने जल जाता है। अब कैर के कैर पिलाएंगे तो क्या होगा, रहेगा भीतर ठीक ठोर बर्फ करके लड़क गया, शरीर सदगुरु बरक गया और ऊपर से चल रहा कुटाई पीटो। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रह तो ऐ तो जमे दो, कामों नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवा। हे भार्या पुकार रहे, हे पत्नी, हे भार्या, हे पुत्र, हे सगे संबंधियों, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे, भगवान विष्णु गरुड़ जिसे कहते हैं, गरुड़ पुराण पर ये है गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में आपको बता रहा हूं। इतने बलशाली, इतने जालिम, इतने शक्तिशाली होते हैं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे, इतने शक्तिशाली जम होते हैं। जमराज इतने शक्तिशाली होते हैं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओ। और उसी का हथौड़ा चल रहा है, श्री सदगुरु बचाओ हो बचाओ, तो डालो ने दोनों तेजाब दोनों मोर। श्री सदगुरु दौड़ करके जा, पिटाई हो रही है, पिला रहे हैं तेजाब, पूरा शरीर ठोर भीतर जल रहा है। दौड़ करके जाते हैं, एक ऐसा 80 पत्र वृक्ष है, उस वृक्ष के पास जाते हैं तो छाया मिलेगा। जैसे वह पहुंचता है, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता, आग का गोला। पापी जाता तो उनके लिए आग का गोला गिरने लगता है। अब पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार है, और जब शरीर पर गिरता है पत्ता तो शरीर का अंग कट कट करके अलग हो जाता, इतना बड़ा कष्ट होता है। जोरों की प्यास लगी, दौड़ करके वहां जब जलने लगा, नरक में क्या रहेगा, दूध का कुंड रहेगा, रसकदम कच्चा पक्का का रहेगा, पीप का कुंड है, आग का गोला जल रहा है, गर्म गर्म लाल तावा है। दौड़ते हैं वहां, छाया के लिए जाएंगे, पानी पिएंगे, पीप के कुंड में जैसे अपने ठोर को सटाते हैं, एक तो ठोर बरक गया था श्री सदगुरु, और जैसे पीप के कुंड में मुंह डालते हैं, उसमें नुकीला जीव जंतु रहता, पूरे ठोर को बिंद डालते थे, बिंद डालते थे, छलनी कर देते थे, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। चीख रहे चिल्ला रहे, तब ऊपर देखते हो, ऊपर देखते हैं जो गरीब लाजर उनके दरवाजे के सामने हमेशा नाम का सुमरन करते रहता था, नाम जपते रहता था। देखते हैं पिता अब्राहम के गोद में बैठे हैं, पिता अब्राहम अपने गोद में बैठाए हैं उनको। जैसे भगवान विष्णु ने कहा, जो जबरदस्ती भी सत्संग में जाता है उसके लिए मेरा गोद सुरक्षित है, जो श्रद्धा से जाता है मेरे माथे का मुकुट है। देखते हैं पिता अब्राहम उनको गोद में बैठाए हुए हैं और अपने हाथ उनको लड्डू खिला रहे, लड्डू। जब लड्डू खिला रहे हैं, वह धनी सेठ कहते हैं, हे पिता अब्राहम, जब मैं सेठ के रूप में था सुंदर सुंदर भोजन का था, अभी तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है,
मृत्यु लोक में सेठ के शरीर था, सुख में जीवन में व्यतीत करता था, यहाँ भी हमें सुख मिलना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं वहाँ सुख वाला काम करता तब तो यहाँ सुख मिलता है, वहाँ तो तुमने दुख वाला काम किया है। सुख को पाकर के माने तुम बौखला गया था, बोरा गया था। श्री सदगुरु अभी देखिए, सुख अगर है, जिस सुख का कोई वर्णन नहीं, वो शराब पिए गए, ऐसे लोग कटु शब्द का प्रयोग करेंगे इस सुख के चलते, जिस सुख का कोई ठिकाना नहीं। श्री सदगुरु यह सुख सदा रहने वाला नहीं है, तरह तरह का अहंकार करते हैं, ऐसे को जमराज चटनी बना देते। श्री सदगुरु कहते मैं वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करता था, लड्डू मुझे भी दीजिए। पिता अब्राहम कहते नहीं, यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लाजर को क्यों दे रहे? लाजर तो वह मृत्यु लोक बहुत दुख भोग रहा था। पिता अब्राहम कहते हैं लाजर विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते रहता था, इसलिए आज उनके जीवन में सुख ही सुख। देखिए हर बहुत प्रयास के कम से कम एक काम है, तब कहते जोरों की प्यास लगी है, कहा यहाँ से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। देखिए कि कोई सहारा नहीं है, तब धनी सेठ कहते हैं भैया लाजर तुम तो जानते थे कि मैं कितना, तुम तो जानता था कि मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था, मेरा जिह्वा जो है, कंठ जो है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, तड़प रहा। ऐ भैया लाजर तुम अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ और मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति शांति मिले। ऊपर से अंगूठा को जल के सिरे में डुबाएंगे, यहाँ आने के बाद कितना रहेगा पानी? रहेगा एक को बोल, उस साटने से प्यास जैसे उसके लिए भी ललायत है, वह भी नहीं मिलता है। पिता अब्राहम कहते हैं नहीं नहीं, यह भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है। लाजर दुख में भी सुमरन किया, आज उसके लिए सुख बरस रहा है। तुमको सुंदर घर मिला, सुंदर शरीर मिला, लेकिन कभी परमात्मा को याद नहीं किया। जमराज उसी से कहता है जमराज इसे जमदू तो उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। अब तो देख ले कुंभी पाक नरक गिराएंगे। उसी समय वह धनी सेठ पिता अब्राहम के सामने कहते हैं पिता अब्राहम मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं, वह भी शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। मेरे पिताजी भी मांस मछली शराब पीते हैं। कम से कम मेरे भाई और मेरे पिताजी को उपदेश कर दीजिए और यह जाकर के यह कहिए, मेरे पिताजी से कहिए कि तुम्हारा पुत्र बहुत दुख भोग रहा है। मेरे भाई को कहिए कि तुम्हारा भाई बहुत दुख भोग रहा है। कम से कम मेरा भाई मेरे पिताजी इस दुख में नहीं आवे, वह शुभ काम करे, वह सत्संग भजन करे, कम से कम वह उनको जगा दीजिए, चेता दीजिए। पिता अब्राहम कहते हैं जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा की बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाकर कौन मानेगा? ये मास्टर साहब से सुन रहे थे, कई बार आग्रह किया गांव के लोगों ने, आप लोग आइए सत्संग सुनिए, और जो एक बार सुन लेंगे उनकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु एक शब्द उनके काम में जाएगा, उनकी अच्छी गति होगी। परमारा समाज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो रहा हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। उसके बाद जमदूत उनको उठाए, नरक के कुंड में डाल दिए, खाते रहिए काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का। श्री सदगुरु शराब पीते रहिए।
4 दिन का खेल था श्री सदगुरु, या 4 दिन का खेल था? कई वर्षों तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते, 4 दिन का खेल। जैसे उनके गुरु लाजर के घर पर आए, लाजर की एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर का शरीर छूट गया, उसको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को आप जीवित कर दीजिए। एक बहन कह रही है जीवित कर, दूसरी बहन आई कहने लगी नहीं गुरुदेव, मेरा भाई लाजर जब जीवित था उसके शरीर बहुत घाव भरा था, बहुत कष्ट हो रहा था, उसको जीवित मत कीजिए, कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन के नींद से तो सो रहा है। उसी समय गुरुदेव क्या करते, उनके गुरु क्या करते हैं, कब्रिस्तान की ओर चल रहे, कब्र के पास पहुंचे जहां लाजर को दफनाया गया था। उनके गुरु कहते हैं ईश्वर के नाम पर तो कब्र से बाहर आ, कब्र से बाहर नहीं आया। पुनः कहते हैं ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ, कब्र से बाहर नहीं आया। पुनः कहते हैं तेरा गुरु कह रहा है तो कब्र से बाहर आ। उसी समय जोरों की आंधी चली, जो मिट्टी रखा हुआ था सब उड़ गए और लाजर कब्र से बाहर आता है। शरीर में फफोला पड़ा हुआ था, सदगुरु के चरण में लिपट जाता है और सदगुरु के पूरे शरीर को सहलाते थपथपाते कहते हैं पुत्र अब तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग करो। वो धर्म का प्रचार के सत्संग किए, वही सब जो धनी सेठ को नरक में कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, वही सब आकर के बताए। सेठ का भाई को कहे कि मांस मछली मत खाइए, पिता को मत खाइए, मत पीजिए, सब वैष्णव बन गए श्री सदगुरु। और लाजर उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु थे प्रभु ईसा मसीह। मरने के बाद क्या होगा, प्रभु ईसा मसीह। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु बहुतों को जिंदा करेंगे, बहुतों को। आप लोग जानते हो कि नेपाल के रहने वाले थे ऋषभ लाल दास जी, सदगुरु महाराज के समर्पित भक्त, समर्पित भक्त। ऋषभ लाल दास जी का शरीर छूट गया था, लाश रखा हुआ था, परिवार के लोग सब रो रहे थे। कोई बांस काट करके चीर करके बत्ती बना रहे थे। अब इनको ले जाएंगे, सब उसी में लगे हुए थे, कोई लकड़ी जुटा रहे थे दाह संस्कार करने के लिए। अब मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है, जमपुरी की दूरी, जमलोक की दूरी 86,000 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। 86,000 योजन की दूरी पर कैसे पार, कैसे जाएंगे श्री सदगुरु? जाना तो निश्चित है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग पके एक सिंहासन चढ़े चले, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, प्रभु के दुलारे, प्रभु के प्यारे विमान पर जाएंगे, सिंहासन पर जाएंगे। एक बंधे जात जंजीर, हाथ में हथकरिया लगावे, कबर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने आ जाए, बीच में पिटाई हो रही है। केते केले दाने पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो, लगा पकड़ाए थे कंजूस ने क्या करेंगे। नाही के लिए दान पुण्य, नाही के लिए भजनिया हो, नाही के लिए साधु संग हो, लगा नहीं राम भाई बाप दल के गहमा हो, जाए गिरिया जल के उतार। तो सच्ची घटना है, सुंदर से सुंदर आभूषण खोल लेते हैं श्री सदगुरु, खोल लेते, उतार लेते हैं। ऋषभलाल दास जी की आत्मा को कहाँ ले गए? जमराज का दास। जमराज उनसे पूछ रहे हैं,
हिसाब पूछ रहे हैं, क्या सब किया, क्या सब किया। कहीं से हिसाब पूछते हैं, जमराज जो है कहीं से पूछ बैठेंगे। आप कहिएगा ये सब बताएंगे, ये सब बताएंगे, कहीं से आधे पीछे से ही पूछ लेंगे हिसाब। श्री सदगुरु क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, तुम मरने के समय क्या सोच रहा था? मरने के समय क्या सोच रहा था? उसी समय क्या कहते हैं? हम मरने के समय यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा सत्संग भवन के लिए। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, अब पहले नहीं क्यों सोचा? अरे जमदूत उठाओ और इसको नरक में गिराओ। जैसे जमदूत उनको उठाते हैं उसी समय कहते बचाइए हे सदगुरु। और सामर्थ्यवान सदगुरु जमराज की अदालत में प्रकट हो गए और जमराज से कहते जमराज इसे छोड़ दीजिए, मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके वहाँ सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए तब आएगा। जमदूत तो उठा लेते, नहीं छोड़ देते, जैसे छड़ी मारते हैं सदगुरु की छड़ी का चोर, जैसे छड़ी मारते पट छोड़ दिए, जैसे छोड़ते हैं वो सदगुरु के चरण में आकर के लिपट गए। और सदगुरु महाराज जमराज के अदालत से लाए, नेपाल में जो उनका लाश था उसी शरीर में प्रवेश कराते हुए कहते हैं जाओ सत्संग भवन के लिए जमीन रजिस्ट्री कर देना, घर बना करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना। जैसे शरीर में प्रवेश करते हैं उठ करके बैठ गए, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सब तो बत्ती बना रहे थे, आप लोग क्या करें? आप लोग पूरे गांव सब लोग आ गए, कहा आपके तो मृत्यु हो गए थे, आप कैसे आए? तब वह सब बात बताए। कहा चलिए रजिस्ट्री ऑफिस गए, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके और सत्संग घर बना करके गुरु महाराज से सत्संग मंदिर का उद्घाटन करवाए। बहुत वर्षों तक रेशम लाल दास जी सत्संग मंदिर में सत्संग किए। जब जमराज की अदालत में सदगुरु पहुंच गए, रेशम लाल दास जी की अच्छी गति भी होगी गुरुदेव का। तभी हम लोग सत्संग मंदिर में कर रहे सत्संग, तमाम मिल करके जो भी हैं सब मिल करके सहयोग दे रहे हैं और सहयोग दे करके मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। परमाराज सुभाष की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए सत्संग मंदिर का विकास हो, आगे बढ़ाते रहिए, सब मिलकर के आगे बढ़ाइए। 10 का लाठी 1 का बोझ व्यवस्थापक को देते जाइए, मंदिर का विकास होते रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो पुनः भगवान श्री राम कहते हैं करण भार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंद गति आत्म हमें गति जाए। जमराज के अदालत में नहीं जाना पड़े, सदगुरु के धाम में जाएंगे, मोक्ष धाम को जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे। इसके लिए करिए सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर भी ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबा के संत का प्रसाद हो गया, श्री सदगुरु महाराज की जय।
करवे करियो ना, आप जे करवा है ना करवा, हमें कुछ श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग एक भजन को श्रवण करें। साई स्वामी जी महाराज का पद है। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको